बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डैम्पिंग, क्लास 10 का फिज़िक्स, 10 क्लास फिज़िक्स। और टॉपिक है हमारे पास डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या होता है? एनी इफेक्ट that tends to reduce the amplitude of vibration called डैम्पिंग। कोई भी इफेक्ट जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करता है उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। आप कंसिडर करिए एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। अगर मैं सिंपल पेंडुलम को इस पॉइंट ए पर ले आऊं और इसको यहाँ छोड़ दूं तो ये एक वाइब्रेशन पूरा करेगा और यहाँ इसका एम्पलीट्यूड मैंने लिया x01। तो दूसरे वाइब्रेशन में ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया x02। ये इसका दूसरा एम्पलीट्यूड है, ये पहला एम्पलीट्यूड था। और तीसरा एम्पलीट्यूड जो है वो है x03। और आखिर में जो है ये अपनी मीन पोजीशन पर जो है स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस, यहाँ जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम होना शुरू हुए और आखिरकार ख़त्म हुए। एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। अच्छा, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की ऑसिलेशन रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में। अच्छा, अब जो है रेजिस्टिव फोर्स कहाँ से आया? ये बॉडी जो एक पॉइंट पर था, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये इस तरफ आता है। तो यहाँ से जो है एयर रेजिस्टेंस यहाँ जो है रेजिस्टिव फोर्स कौन सी एयर रेजिस्टिव फोर्स है? वो है एयर रेजिस्टेंस। तो वो एयर रेजिस्टेंस इस एम्पलीट्यूड को कम करने की कोशिश करता है। अच्छा, पहले हमने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और आखिरकार ये अपने पॉइंट पर रुक गया। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कम होने शुरू हुई और फिर जो है अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक गया। ये किस वजह से? ये रेजिस्टिव फोर्स या एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की ऐसा भी तारीफ कर सकते हैं, द ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस विद टाइम। टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाए तो ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न रेजिस्टिव फोर्सेस है, लाइक एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हुआ। अच्छा, अगर मैं ग्राफ की तरफ आऊं तो यहाँ जो है ये एक्स एक्सिस पर टाइम हमने लिया और वाई एक्सिस पर जो है मैंने एम्पलीट्यूड लिया। ये एम्पलीट्यूड है, तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। और ये जो है हमने देखा पहला एम्पलीट्यूड जो था वो मैक्सिमम था, x0 मैक्सिमम है। और दूसरा जो है x01 मैक्सिमम था, x02 जो है वो इससे थोड़ा कम है और x03 वो इससे कम है। और आखिरकार ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक जाता है। तो ये क्यों रुक जाता है? जब इसको हम फोर्स नहीं देते तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी जो है
वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ लॉस करता है। पहले यहाँ ए पॉइंट पर इसके साथ मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, तो जब ए वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑसिलेटिंग बॉडी एयर रेजिस्टेंस के साथ फ्रिक्शन करता है तो इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और आखिरकार ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक जाता है। द ऑसिलेटिंग बॉडी हैज मैक्सिमम एनर्जी विच इट लॉसेस अगेंस्ट फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है ये अपनी एनर्जी लॉस करती है एंड इवेंचुअली और आखिरकार द बॉडी स्टॉप एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर रुक जाती है बिकॉज इट्स लॉस इज ऑल इट्स एनर्जी, क्योंकि ये अपनी तमाम एनर्जी खो जाती है और हम कहते हैं कि ऑसिलेशन डेड हो गए। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आई होगी कि डैम्पिंग या डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है। वो ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड वक़्त के साथ कम होना शुरू हो जाए। ये क्यों कम होना शुरू हो जाते हैं? ये एयर रेजिस्टेंस के साथ, एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ इसके साथ जो एनर्जी होती है वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ वो एनर्जी ये लॉस करते हैं